भाई तू ये क्या बोल रही है? तू चुप। मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, समझा ना? चुप। पहले से तो ही निकम्मा है और इसके नाद में और नालायक बन गया है तू। पर आंटी जी बात क्या है? मुझे बता, तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो, हैं? तुझे क्या लगा तू मेरे पीठ पीछे कुछ भी करती और मुझे पता नहीं चलता है? अरे पर ऐसा किया क्या है मधु ने? क्यों रे बाबा? मैंने बात इससे की और मिर्ची तुझे लगी? ये किया है तू, समझी? ये किया है। उस पर जादू चला दिया और मेरे इकलौते बेटे को मुझसे पराया कर दिया। ऐसे दबे पाव हमारे परिवार में घुस गई और फैसले लेने लगी। आंटी जी कौन से फैसले? कौन सा फैसला लिया? 25 लाख का चेक फाड़ दिया मेरे बेटे ने। तेरा भूत सवार था ना उस पर। आंटी जी वो गलत पैसे थे। आप स्कूल में टीचर रही है ना? और आप टीचर गई भाड़ में और टीचर ही गई भाड़ में। तू गलत सही की बात मत कर। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी? बता ना, कौन लगती है तू? कौन से घर से है रे तू? जहाँ तुझे रोकने के बजाय कहते हैं सुबह सुबह तैयार हो और जा, हाथ धो के पीछे पड़ उस लड़के के। बहुत ज्यादा हो रहा है। ये क्या कर रही है तू? बस आंटी जी अब और मत बोलिए। I'm sorry मुकुट। मधु, मधु आई एम सॉरी। मधु, मधु, मधु। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अगर वो मुझे मिलेंगे ना तो मैं उनसे पूछने वाली कि आपने अपनी जवान बेटी को खुला कैसे छोड़ा। तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो, हैं? तूने दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का और उसके हाथ में जो 25 लाख का चेक आया था वो फाड़ दिया उसने। सब मालूम हुआ है। धीरे धीरे तुम्हारे परिवार ने मेरे बेटे को घेर लिया है। तू दिन भर यहाँ आके बैठे रहती है, तू लगती कौन है इसकी? बता ना, कौन लगती है तू? चीफ आई एम सो सॉरी। बस 10 मिनट ना। यार बिट्टू जी 4 घंटे से पक क्यों? चलें घर, मेरे वर्कआउट का टाइम हो रहा है। बस चीफ यू आया और यू क्या, अभी चलते।
इंस्पेक्टर, कैसे हैं आप? मेरा नाम बिट्टू है, मैं आरकेजी का सेक्रेटरी हूँ। वो थोड़ा जरा आपकी हेल्प चाहिए थी। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। वो एक्चुअली आरके साहब की जमानत आज हो नहीं पाई, तो पेपर सब रेडी हैं, कोर्ट की स्टेप लगनी थी, वो नहीं लग पाई, पर हो जाएगा। ये देखिए पेपर सब रेडी है। थैंक यू। और कोर्ट अगले 3 दिनों तक बंद है, यानी 72 घंटों तक आपके आरके साहब हमारी खिदमत में रहेंगे। हमारे हवालात के तो भाग ही खुल गए हैं, बड़े बड़े खलीफे आ रहे हैं रहने के लिए। एक महापुरुष तो पहले ही से अंदर है, दूसरे आपके आरके साहब आ गए। क्या है मिश्रा साहब की, आप ही कुछ चक्कर चला के और आज ही थोड़ा रिलीज करवा दीजिए ना उनको। इन्हें लेकर आए हैं आप साथ में? सर ये तो अपने आपकी साइनिंग है, अभी आगे। पेपर्स की क्या जरूरत थी? मुझे पहले ही पता था काम हो जाएगा। थैंक यू सर। ओहो सर। इन नोटों को गिन के बंडल बनाया या? सर ये तो अभी आपका साइनिंग अमाउंट है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर नोट सर ये Get up! Get up! तुम्हारे पास पैसा है तो कुछ भी कर लोगे। Get up! ये पुलिस स्टेशन है। चीफ, मैंने बहुत कोशिश की चीफ। मुकुंद दीक्षित को 25 लाख का चेक भी देने गया था कि वो केस वापस ले, और वहां वो जो मधुबाला थी ना, उसका भूत उसके सिर में घुसा हुआ है। चीफ कोर्ट भी बंद है, बेल नहीं हो पा रही है, और चारों तरफ से मीडिया का इतना प्रेशर है कि कोई भी आउट ऑफ द वे जाके हमें हेल्प नहीं कर रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ चीफ, आज समझ में आता है कि सेलिब्रिटी होने का क्या खामियाजा हम भुगत रहे। ए चीफ के लल्लू, लल्लू, डरबू खत्म हो गया हो तो आगे का कार्यक्रम बताओ। अपने चीफ की जमानत तो करवा नहीं पाए
और अगले 3 दिनों तक जमानत हो भी नहीं पाएगी। क्योंकि कोर्ट बंद है। वाडिकर साहब, ले जाओ इस महारथी को और उस महापुरुष के साथ वीआईपी लॉकअप में डालो। दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी। सर चीफ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मेरा तो खून खौल रहा है। इन 4 दिनों के बदले मैं उस मधुबाला के 4 जन्म उजाड़ दूंगा चीफ। मैं छोड़ूंगा नहीं उस मधुबाला को। आप देखना चीफ, उसका मैं वो हाल करूंगा। At last.